दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचल न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। शहर के 39 वार्डों में से 27 पार्षद चुने गए भाजपा के, जबकि कांग्रेस की 6 और उतने ही निर्दलीय ने बजाया जीत का डंका। भाजपा ने मनाया जश्न। एसएटीआई कॉलेज में निकाय चुनाव का खोला गया चुनाव परिणाम। जिला निर्वाचन में पुलिस बल रहा तैनात। और श्रावण मास के चलते विनायक वेंकट हॉल में चल रही है शिव महापुराण कथा। धर्म प्रेमियों द्वारा हो रहा है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। अब खबर विस्तार से। शहर के 39 वार्डों में निकाय चुनाव में भाजपा को भारी मतों से जीत प्राप्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा प्रत्याशी जीते हैं। भाजपा के 27 पार्षद, कांग्रेस के 6 और 6 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। भाजपा की निकाय चुनाव में जीत का जश्न मनाया गया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने जीत पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। विदिशा निकाय चुनाव के परिणाम आज घोषित हो गए हैं। शहर के 39 वार्डों में पार्षद प्रत्याशियों के चुनाव का परिणाम एसएटीआई कॉलेज के हॉल में खोला गया। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमतों से विजय प्राप्त हुई है। 39 वार्डों में से 27 वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। भाजपा की बड़ी जीत होने से खुशी की लहर देखी गई। वहीं कांग्रेस पार्टी के 6 प्रत्याशी जीत कर आए हैं। इतने ही प्रत्याशी 6 ने निर्दलीय जीत का डंका बजाया है। भाजपा की बड़ी जीत की खुशी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन ने जाहिर की और सभी को जीत की बधाइयां भी दी हैं। नगर के 39 वार्डों में भाजपा ने जीत हासिल की पार्षद प्रत्याशियों की। अब देखना होगा कि नगर सरकार बनाने के लिए पार्टी किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधेगी, किसके सर पर होगा ताज और कौन बनेगा सिरमौर। भाजपा की नगर सरकार में 3 बड़े नाम पहले से ही लिए जा रहे थे, जो कि तीनों ही पार्षद भाजपा से चुन लिए गए हैं। नगर सरकार के संभावितों में नाम है भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा, संदीप डोंगर सिंह और राजेश जैन। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इन तीनों में से किसे चुनती है या किसी नए नाम पर नगर सरकार की मुहर लगाती है। यह समय के गर्त में है। एसएटीआई कॉलेज में पार्षद परिणाम की घोषणा के दौरान कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला सहित जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी बनी रही। एसएटीआई गेट पर भी पुलिस बल तैनात रहा एवं बाहर शहर के लोगों का हुजूम लगा रहा। अपने समर्थकों की जीत का इंतजार करते लोग देखे गए। भाजपा में है शहर पूरा। वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश का नेतृत्व है, उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जो प्रयास किया था, शहर की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं नतमस्तक हूँ शहर की जनता के चरणों में। जिन्होंने भरपूर आशीर्वाद हमारे सारे प्रत्याशियों को दिया है। 1600 वोट से वार्ड का चुनाव जीतना एक कठिन चुनौती होती है वार्ड में, और 2 वार्ड हम बहुत कम वोटों से हारे। 27 वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीती है। 6 वार्ड में निर्दलीय जीते हैं, उसमें भी 5 हमारे बागी थे और कुल कांग्रेस 6 में सिमट गई। विदिशा की जनता ने बड़े-बड़े नेताओं को और शहर में जिस प्रकार का नगर पालिका को लेकर एक इमेज खराब करने का प्रयास किया था, सड़कें खुदी हुई हैं, शहर में जो है विकास पागल हो गया है। शहर की जनता ने पागल कहने वालों को पागल कर दिया है। खुद के वार्ड में भी भारतीय कांग्रेस नहीं जीता पाया। लोग लिखते थे कि विकास पागल हो गया, अब ये तो जनता ने बता दिया पागल कौन है। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के, और जनता को बहुत हृदय से बहुत प्रणाम करता हूँ। विदिशा शहर की जनता को प्रणाम करता हूँ। वास्तव में उन्होंने बड़े बोले नेताओं को और ये जो बड़े बड़े नेता थे इन सबको सबक सिखा दिया है और जनता के जो सेवक थे उनको चुना। अपने अपने पार्षदों की जीत की बधाइयां फूल मालाएं पहनाकर लोगों ने दी हैं। भाजपा ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा कहां फोड़ेगी कहना मुश्किल है, क्योंकि जितने कांग्रेसी जीते हैं उतने ही निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आए हैं। कांग्रेस पार्टी हाशिए पर नजर आई। शहर के लोगों को इंतजार है अब नगर सरकार का। भाजपा किसको बनाएगी नगर सरकार का मुखिया, करना होगा आपको इंतजार।
भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 19 से रानू संतोष शर्मा की ओर से वार्ड के समस्त कार्यकर्ता जीएसटी एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। विदिशा नगर पालिका परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विदिशा की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीती है। 27 हमारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए हैं और जो निर्दलीय आए हैं उसमें से भी बहुत सारे हमें समर्थन देने के लिए तैयार हैं। इसलिए विदिशा की यह ऐतिहासिक जीत है और अकेले विदिशा ही नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की नीति, रीति और विकास में मध्य प्रदेश की पूरी जनता ने अपना समर्थन जताया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना समर्थन जताया है। इसलिए मैं जनता को बहुत धन्यवाद देता हूं। विदिशा की जनता को भी, पूरी मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हमारी विदिशा ज़िले में नगर पालिका विदिशा और नगर पालिका बासोदा दो जगह मतगणना आज यहाँ पर की गई थी। बासोदा में एसडीएम साहब बासोदा रिटर्निंग अधिकारी है, यहाँ पर मैं हूँ और मतगणना पूरी तरह से शांतिपूर्ण रही। जो विजयी प्रत्याशी हैं लगभग 80% लोग अपने प्रमाण पत्र ले जा चुके हैं। मीडिया के मित्रों का, विदिशा की जनता का, प्रत्याशियों का, मतदाताओं का, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सबका बहुत बहुत आभार हूं कि सबने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न किया। हमने पूरा प्रयास किया कि इस मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराएं। इसके लिए मैं पुनः मतदाताओं का, विदिशा के सभी गणमान्य नागरिकों का, मीडिया के मित्रों का, मेरे जो शासकीय कर्मचारी, मेरे सहयोगी साथी हैं, मेरी पुलिस के साथी हैं, एसपी मैडम का, बाकी अन्य मेरे जो भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं जो इस कार्यक्रम में स्थित थे, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण में आज मतगणना स्थल पर प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई और मतगणना शांतिपूर्वक हुई। लगभग 125 के करीब पुलिस यहाँ मौजूद था, जिसमें हमें बाहर से भी बल मिला था। भारतीय जनता पार्टी जी भाई साहब, जनता पार्टी
विनायक बैंक्वेट हॉल में श्रावण मास के चलते शिव महापुराण कथा का वाचन चल रहा है। वहीं पार्थिव शिवलिंग निर्माण में धर्म प्रेमी भाग लेकर धर्म का लाभ ले रहे हैं। बारिश काल में बदलते मौसम के मिजाज के बीच प्रातः धूप तो वहीं बदली छा जाने के बाद मौसम खुशनुमा होगा। हालांकि अभी भी मौसम में गर्मी और उमस का माहौल बरकरार है।
आईसीआईसीआई कंप्यूटर सेंटर पर भाजपा वरिष्ठ नेता मनोज कटारिया पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस मौके पर आईसीआईसीआई कंप्यूटर सेंटर के संचालक भी उपस्थित थे। उन सभी विद्यार्थियों का सम्मान कार्यक्रम है जिन्होंने बीसीए और पीजीडीसीए में आईसीआईसीआई कंप्यूटर सेंटर से डिप्लोमा किया हुआ है और 75% से अधिक अंक हासिल किए। तो वायरस की वजह से कुछ बच्चे आ नहीं पाए हैं, उनको बाद में करेंगे। अभी क्रम से नाम बोलेंगे, वो आते जाना और उनको भी सम्मान करते जा रहे हैं। पहले हम चाहेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि तो आदरणीय श्री मनोज कटारिया जी आज इस अवसर पर और बच्चों का सम्मान कार्यक्रम भी है, तो अभी हमारे बीच में कुछ शब्द कहेंगे। हमेशा की तरह जिस तरह से संस्था के संचालक मनोज तिवारी जी आप सबको अच्छी एजुकेशन कंप्यूटर के माध्यम से मिले और आपको हमेशा जो मोटिवेट करने का काम करते हैं उस कार्यक्रम में आप सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपने खूब मेहनत की, घोर परिश्रम किया, खूब पसीना बहाया, ईमानदारी से मेहनत की और आप उस श्रेणी में शामिल हुए जो आप पुरस्कार पाने के हकदार बने। जैसा मनोज ने बताया कि बीसीए और पीजीडीसीए इसमें 75+% जिनके मार्क्स आए उनको सम्मानित करने का काम आईसीआईसीआई कंप्यूटर सेंटर संस्था द्वारा किया जाता है। वास्तव में ये जो सम्मान होता है ये सही है कि आपकी मेहनत का ये सम्मान है, आपके समर्पण का ये सम्मान है, भविष्य के प्रति आपने जो बहुत अच्छी अपनी सोच बना रखी है उसका सम्मान है। लेकिन वास्तव में हमको जब कोई अच्छा काम हम करें और उसके बाद जब सम्मानित किया जाता है तो ये जो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, ये प्रमाण पत्र संजय लोधी, संजय बेटा जल्दी आया। नेक्स्ट निर्मल नामदेव, एक फोटो खिंचा दे। निर्मल नामदेव, निर्मल नामदेव, मनीष कुशवाहा, गोलू कुशवाहा, पायल सोनी, पायल सोनी, पायल सोनी और एकदम सुंदर सोनी। दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा जल्दी आया, खींचो जल्दी खींचो। ये सारे वर्षा पाल, काजल चौरसिया, सोनाली रघुवंशी, कुमार लोरी, शिवांगी सरकार, अभिलाषा राजपूत, अंजलि रोधी लगाइए, अंजलि रोधी लगाइए।
ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज।